गुड इवनिंग सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम चांदनी गार्डियन है और आप सभी का प्रेयर सेंटर चर्च में स्वागत है। आइए हम रात्रि के समय में परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम छोटी सी दुआ कर लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य व परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें दिन भर संभाल के रखा खुदा और आपने इस रात्रि के समय में पहुंचाया है प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपके वचनों को हम मनन कर सके खुदावन बाप। जबकि देखिए खुदावन बाप, मैं आपके गीतों को गाने वाली हूँ और आपके वचन को मैं बोने वाली हूँ। पिता परमेश्वर मुझे अगुवाई करें, मेरी मदद करें, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन्हें ब्लेस करें खुदावन बाप। हर एक के जीवन में अपनी आशीष को बनाए रखें। आराधना के द्वारा प्रभु जी उनको आशीष मिलने पाए, सामर्थ मिलने पाए और वचनों के द्वारा प्रभु जी वे अपने आत्मिकता में और बढ़ने पाए प्रभु जी, आत्मिक क्षेत्र में और भी बलवंत होते जाए खुदावन बाप, और आपके नाम की महिमा कर सके। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ कुछ गीतों को गा लेंगे। आसमां पे नजर आएगा जलाल तेरा खुदा। खुदा
पुकारेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के योग्य है मेरे पिता, तो आदर के योग्य है मेरे पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं शिव राजा। योग्यता से बढ़ के है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर सुंदर गीत के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें ये इस गीत को दिया है प्रभु जी। और ये सौभाग्य की बात है प्रभु जी कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं खुदावंद बाप। आपने हमें इस योग्य समझा है खुदावंद बाप, ताकि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं खुदावंद बाप। आपने हमें जीवित के मध्य में रखा है प्रभु जी, क्योंकि जीवित ही आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं खुदावंद बाप। आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आप आदर की योग्य, आप महिमा की योग्य है प्रभु जी। जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, तब हमें बल मिलता है प्रभु जी, हमें स्ट्रेंथ मिलता है खुदावंद बाप, हमें आनंद मिलता है प्रभु जी, हमें विक्ट्री मिलती है खुदावंद बाप, हमें रास्ते मिलते हैं प्रभु जी, हमें डिप्रेशन से आप बाहर निकालते हैं खुदावंद बाप। आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम वचन में आगे जाते हैं खुदावंद बाप, होने दे कि आपका वचन सबके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, और 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। जितने व्यूवर्स हैं उन्हें ब्लेस करें आपके नाम से, उन्हें मैं ब्लेस करती, मैं आपके नाम को ब्लेस करती खुदावंद बाप, और इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक बार फिर से सबों को जय मसीह की और प्रेज सेंटर चर्च में आपका स्वागत है। आइए हम वचन में जाएंगे, और आज का जो मेरा विषय है वो आराधना, स्तुति आराधना के विषय में है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाहट आती है, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आराधना स्तुति करने से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कार्य को करते हैं, आइए हम उस बातों में जाएंगे, हम देखेंगे और बाइबल क्या बताती है इस पर हम मनन करेंगे। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है परमेश्वर की आराधना और प्रेज एंड वर्शिप करने से हम परमेश्वर वी इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है वो हमें महसूस होती है। वो जब हम उसकी आराधना प्रशंसा करते हैं तो हम उसके प्रेजेंस से भर जाते हैं, उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं। और इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है, और मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा इतिहास, उसका 5 अध्याय और उसके 11 से लेकर 14 आयत तक। इस तरह लिखा है, मैं पढ़ दूंगी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था, और अलग अलग दलों में होकर सेवा करते थे। और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलग में खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। तो जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और आराधना करने लगे, और तुरियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। मेरे प्रियो, जब याजक और लेवीय परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वे स्तुति कर रहे थे, और वे वीणा बजा रहे थे, सारंगियां बजा रहे थे, और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और ऊंचे शब्द से कह रहे थे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और उसका तेज इतना भर गया कि वहां पर जो सेवा टहल कर रहे थे याजक वे नहीं कर पाए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां पर उतर आया था, वह अपनी उपस्थिति को दे दिया था मेरे प्रियो। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो उसका तेज हमारे भवन में, उसके भवन में दिखाई देता है। परमेश्वर उतर आता है, स्वयं स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर उतर आता है। जहाँ पर 2 या 3 इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है मेरे प्रियो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसे आराधक बने, ऐसी स्तुति करें परमेश्वर की जो परमेश्वर को प्रसन्न योग्य हो, ताकि उसकी उपस्थिति से आप भर जाएं और परमेश्वर की महिमा हो सके मेरे प्रियो। ये इतिहास गवाह है कि परमेश्वर स्वयं उतर आता है स्वर्ग को छोड़कर, क्योंकि वह मनुष्य के बीच में डेरा करता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि वो भी मनुष्य के साथ संगति करे और उनको आशीष दे। और इसी तरह से याजक भी वहां पर खड़े नहीं हो सके, क्योंकि परमेश्वर वहां पर स्वयं उतर आया था, और जब वहां पर उतर आया होगा तो परमेश्वर कितनी सारी आशीषों को उनके जीवन में दिया होगा।
मेरे प्रियो, आज मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि यदि परमेश्वर आपकी उपस्थिति से, आपकी आराधना और आपके वर्शिप, आपकी प्रेज से प्रसन्न होता है तो स्वयं वो उतर आएगा। हम दूसरी बात को देखेंगे कि और क्या हमें मिलती है। वर्शिप एंड प्रेज ब्रिंग्स विक्ट्री। जब हम आराधना और स्तुति करते हैं तब हमें विक्ट्री मिलती है, हमको विजय मिलती है, हमको विजेता, हम विजयी होते हैं। और इसके लिए मैं निकालूंगी दूसरा इतिहास, उसके 20 अध्याय और उसके 20 अध्याय और 15 आयत और 17 आयत और 22 आयत को मैं पढ़ूंगी। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यह बात तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। 17 आयत में इस तरह लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। 22 आयत में लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। इतिहास साफ गवाह है कि जब यहोशापात के विरोध में अम्मोनियों और मोआबियों ने लड़ाई और युद्ध की चेष्टा की थी, उन्होंने तय किया था कि वे यहोशापात से और उसकी सेना से लड़ाई करेंगे। और जब यहोशापात डर गया था, उसके पास एक मैसेज आता है, उसके लिए प्रोफेसी होती है कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये जो लड़ाई है तुम अकेले नहीं लड़ेगा, मैं तेरे साथ होकर लड़ूंगा। 15 आयत में लिखा है कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। जब हम उसकी आराधना और उपासना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं, ऊंचे स्वर से हम उसके लिए खड़े होते हैं, तब वो हमारी ओर से लड़ता है। और यहाँ पर यहोशापात को भी परमेश्वर ने विजय बनाया। जो विरोधी दल उसके सामने आए थे, वे उसके सामने से भाग गए और यहोशापात उन पर विजय हुआ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उतर आया था और परमेश्वर ने इस्राएलियों को और यहोशापात राजा को विजयी बनाया और उनके सारे विरोधियों को उन्होंने घात किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। आज आप सोच रहे हैं कि हम विजय नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे आराधक हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपको विजय देने वाला परमेश्वर, वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हमें नहीं डरना है, क्योंकि वो हमारे साथ है। वचन साफ कहता है कि वो हमारी ओर है तो हमें किसी का भय नहीं है, क्योंकि वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इस महामारी के बीच में आप अकेले नहीं है। परमेश्वर आपसे कहता है कि डर मत, मैं तेरी ओर से लड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूँ। जो पहले के जमाने में जब परमेश्वर उनके साथ लड़ सकता था, तो वो आज भी हमारे साथ जीवित है और वो अब भी हमारे लिए लड़ता है। मेरे प्रियो, आइए हम तीसरी बात को देखेंगे। आराधना और वर्शिप करने से, प्रेज एंड वर्शिप करने से, इट ब्रिंग्स डिलीवरेंस फ्रॉम एनिमीज। हम अपने एनिमीज से छुटकारा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमें अपने बैरियों से आज़ाद करता है, हमें अपने जो शैतान है उससे हमसे आज़ाद करता है। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए वो हमें छुटकारा देता है। भजन संहिता 18 उसका 3 आयत में इस तरह लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि अगर मैं उसकी स्तुति करूंगा और उसे कुछ शब्द से पुकारूंगा, तब मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जब राजा दाऊद अपने शत्रुओं से घिरा रहता था, तब वो एक, आपको पता है कि दाऊद एक सच्चा आराधक था, वो परमेश्वर की आराधना करता था और इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था और उसे हर एक शत्रुओं से आजाद करता था। हमारे जो शत्रु हैं, वो जो हमारे एनिमीज हैं, वो शैतान है और शैतान हमारा बैरी है और परमेश्वर हमें शैतान से छुड़ाता है। जब हम आराधना करते हैं तो शैतान हमारे बीच से भाग जाता है। मेरे प्रियो, शैतान का हमें सामना करना है, हमें आराधना करना है। जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो हमारे बीच से शैतान भाग जाता है और शैतान जिनको परेशान करता है,
वो जब परमेश्वर की आराधना और स्तुति को सुनता है तो उसके कान वो सुन नहीं पाते हैं परमेश्वर की आराधना करने। जब कोई आराधना और प्रशंसा करता है तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि ये जो लोग हैं ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और वो वहाँ से भाग जाता है। मेरे प्रियो, तो मैं आज की शाम यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि शैतान आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि शैतान आपका बैरी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, आप सक्सेस हो। और जब आपको ऐसा लगे तो आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है, आपको आराधना करना है, आपको स्तुति करना है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रेयर करते हैं, लेकिन आराधना करना, उसके गीतों को गाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, और शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। चौथी बात को देखेंगे, आराधना और स्तुति करने से सेटिस्फाई द सोल, हमारा जो प्राण है वो संतुष्ट होता है। जब हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं तो हमारा प्राण है वो संतुष्ट हो जाता है। भजन संहिता 63 और उसके 1 से लेके 5 आयत तक इस तरह लिखा हुआ है। भजन संहिता 63 उसके 1 से 5 आयत तक इस तरह लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, और तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा मेरे प्रियो। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासी है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। जब हम प्यासे होते हैं, जब हम आत्मिक प्यास, जब हम आत्मिकता या फिर आत्मिक प्यास हम तड़पते रहते हैं, तब परमेश्वर जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वो हमारी प्यास को बुझाता है। और जब हमारा शरीर उसका अभिलाषी होता है तब वो हमारी प्राण को तृप्त करता है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। और 5वें आयत में लिखा है कि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सिर्फ हमारा प्राण ही संतुष्ट नहीं हो रहा है, हमारा जो स्पिरिट है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर उसका जो जीव है मानो चर्बी और चिकने भोजन से भी तृप्त होगा। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हमें अपने अच्छे अच्छे पदार्थों से हमें तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, आज के संध्या को मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, चाहे आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अगर आप देखते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं तो वो आपको संतुष्ट करता है, वो हमारे सोल को सेटिस्फाई करता है, वो हमारी आत्मा को शांति देने वाला परमेश्वर है। जब सब चीज अशांत लगे और आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, मैं अशांत हूँ, उस समय आपको घुटने में आकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। जैसे दाऊद वो परमेश्वर की आराधना करता था और उसका मन अगर व्याकुल रहता था तो परमेश्वर उसके मन को, उसके प्राण को संतुष्ट करता था, और उसको हर एक जो आवश्यकता रहती थी, चाहे उसको दुनिया की जो भी चीजें उसको चाहिए रहती थी, परमेश्वर उसे देता था। मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई घटी और कमी है तो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि अगर आप उसकी आराधना और उपासना करते हैं, उसे प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर आपको उन हर एक चीजों से, वर्ल्डली थिंग से भी आपको ब्लेस करेगा, आपको संतुष्ट करेगा, और आत्मिक चीजों से भी वो आपको संतुष्ट करेगा। आइए हम 5वीं बात में जाएंगे। प्रार्थना, उपासना और स्तुति करने से, आराधना करने से इट रिपेल्स डिप्रेशन। अगर हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो डिप्रेशन हमारे जीवन से चला जाता है। मेरे प्रिय, आज के समय में हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई सोच रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिख
रहा है, लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर पर, जब आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं सच्चे मन से, तो वो हमारे हर एक डिप्रेशन को बाहर निकाल देता है। इसाया 61 और उसके 3 में इस तरह लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसाया नबी कहता है कि हमारे विलाप के समय में वो हमें हर्ष के तेल से अभिषेक करता है, और हमारी उदासी को हटाकर हमें आनंद देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो ऐशेस से हमें ब्यूटी बनाता है, वो हमारे ऊपर सुंदर पगड़ी को बांधने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी आराधना और उपासना करते हैं, और अगर हम ऐशेस के समान, ऐश मतलब राख उस चीज को प्रतीक करता है जो कि सुंदर नहीं होता है, या फिर किसी का लॉस हुआ हो, या फिर किसी का अपमान किया हो, चाहे आपका चाहे मेरा, ऐशेस इसको दर्शाता है। लेकिन प्रभु उस अपमान को दूर करके, उस निराशा को दूर करके आपको सुंदर बनाएगा, और आपके सर पर वो सुंदर पगड़ी को बांधेगा। पगड़ी का अर्थ है कि वो हमें ऑनर देगा, हमारे सर को ऊंचा करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम पूंछ नहीं परंतु सर ठहरोगे। मेरे प्रियो, आप इसीलिए बुलाए गए हैं परमेश्वर के लोग कि परमेश्वर आपके सर पर पगड़ी बांधे, वो ऑनर दे, और आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपनी महिमा करवानी जानता है, वो चाहता है कि उसके लोग उसकी महिमा करें। और सच कुछ नहीं मेरे प्रियो, वो हमें एक सुंदर पेड़ के समान बनाता है, वो धार्मिकता की पेड़ के समान बनाता है जो फलवंत होती है, और दूसरे लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में डिप्रेशन है, आप सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम आगे क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारी मैरिज और हमारा मैरिज रिलेशनशिप, और जो भी परेशानियां, डिप्रेशन, आज हर इंसान 1% डिप्रेशन तो होता ही है किसी भी चीज़ों को लेकर। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी बोझ चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। हमें अपना प्रतिदिन का बोझ परमेश्वर को देना है, और जब हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं तो हमारी आराधना और स्तुति को ग्रहण करता है, और हमारे जीवन से हर एक डिप्रेशन को दूर करता है। मेरे प्रियो, एक ही उपाय है डिप्रेशन का। लोग कितने मेडिसिन खा लेते हैं लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास वो एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। जब आप उसका नाम लेते हैं, जब आप उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, तो आपके जीवन से हर एक डिप्रेशन को दूर करता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। आराधना और स्तुति करने से ब्रिंग्स लिबर्टी को लेकर आता है, आजादी को लेकर आता है। मेरे प्रियो, और मैं पढ़ लूंगी प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस और सिलास ये बंधुआई के बीच में थे, वे जेल खाने में थे, और जेल खाने में रहते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना नहीं छोड़ा। यहाँ पर वचन साफ कहता है कि वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे, वे स्तुति आराधना कर रहे थे आधी रात को। मेरे प्रियो, हम आधी रात को सोते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस और सिलास वे प्रार्थना के साथ साथ वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और यहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ, एक सुपर नेचुरल यहाँ पर इंटरवेंशन हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं उसके 26 आयत में कि बड़ा भूडोल हुआ, और भूडोल के कारण बंदीगृह की नींवें हिल गई, और जो जेल था उसकी जो फाउंडेशन, उसकी नींव थी, वो हिल गई, और सारे द्वार खुल गए, और वे सब के बंधन
खुल गए और वे वहां से बाहर निकल गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस और सिलास परमेश्वर के सेवक हैं और उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करते हुए बंदीगृह में डाल दिए गए थे। उनके जो विरोधी थे वे बंदीगृह में उनको डाल दिए थे, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर था और ऐसे समय में भी उन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा और वे परमेश्वर की आराधना किए, प्रशंसा किए और इस वजह से परमेश्वर स्वयं वहां पर उनकी मदद करने के लिए उतर आया और इस वजह से उनके बंधन खुल गए। कितना इम्पॉसिबल है आज के समय में कि एक जेल में एक व्यक्ति अगर आराधना कर रहा है और अकेले है वो, तो कौन उसे बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वहां पर जो इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए थे और उनके पास चाबी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ खोल सकता है और उसके पास इतना सामर्थ है कि वो अपने लोगों को कैसे भी करके छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, अगर हम उसकी आराधना और उपासना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो वो हमारे बंधनों को खोल देता है, जैसे उसने सिलास और पौलुस के बंधनों को खोला था। यहाँ पर जो नींव है वो नींव हिल गई थी। यदि आप आराधना प्रशंसा करते हैं तो शैतान जो अपने बंदीगृह में इंसान को अगर डाल के रखा है, अगर आप उस इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं तो शैतान के गढ़ हिल जाते हैं, उसकी नींवें हिल जाती है और शैतान वहां से भाग जाता है, बंधन खुल जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई प्रकार के बंधन है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो पुरखाओं का बंधन है, चाहे वो श्राप है, चाहे वो घटी है, चाहे कमी है, चाहे गरीबी है, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे बीमारी है, ये शैतान है जो हमारा बैरी है, वो हमें बंधन में बांध के रखता है। लेकिन मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आई हूँ कि अगर परमेश्वर की आप सच्चे आराधक हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप स्तुति करते हैं जैसे पौलुस और सिलास ने किया, तो आज भी हमारा परमेश्वर जीवित है जो हमें उस बंधन से आजाद कर सकता है। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारे बंधन को खोल सकता है। मेरे प्रियो, सब चीज पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर एक सुपर नेचुरल इंटरवेंशन हुआ। आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप स्तुति आराधना करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर सुपर इंटरवेंशन को लेके आने वाला है। मेरे प्रियो, आपको घुटने में आना है, आप प्रार्थना करना है। आधी रात को वे उपासना कर रहे थे परमेश्वर की, वे अपना समय परमेश्वर को दे रहे थे। यदि आज आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं तो मेरे प्रियो, ये इस बात को लिख लीजिए कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो परमेश्वर उन्हें 100 गुना फेर देता है। मेरे प्रियो, यदि आप उसे अपना समय देते हैं तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा, आपके करीब आएगा और वो आपके बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आने वाले समय में आप इस गवाही को लेके आएंगे कि परमेश्वर ने आपके हर एक बंधनों को तोड़ा है और आपको आजाद किया। मेरे प्रियो, चाहे कर्ज का बंधन हो, चाहे घटी का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे श्राप का हो, चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, चाहे स्टैग्नेशन स्पिरिट हो, चाहे इविल स्पिरिट हो, चाहे वो डेविल हो, चाहे उसके कोई भी तेरे क्यों ना हो, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने वो उसके कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकते। आइए हम सातवीं बात में जाएंगे कि परमेश्वर और हमारे जीवन में क्या लेके आता है। इट ब्रिंग्स जॉय इफ यू वर्शिप एंड प्रेज अवर जीसस। और इसके लिए मैं भजन संहिता उसके 100 अध्याय उसके 4 वचन में इस तरह लिखा है, मैं पढ़ लूंगी। उसके फाटकों से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यहाँ पर दाऊद कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। दाऊद जब भी उसके फाटक में और उसके भवन में जाता था तो बड़े ही धन्यवाद के साथ और स्तुति करते हुए प्रवेश करता था। एक बार जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेके जा रहे थे, तब राजा दाऊद ने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, और उस चीज को उसने गौर नहीं किया, लेकिन उसने नाचते कूदते हुए परमेश्वर के संदूक को वो अपने भवन में लेके आया, परमेश्वर के भवन में लेके आया। उसने आराधना किया, उसको शर्माया नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको शर्माना नहीं है परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, पर मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए आप आराधना कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे। मैं अगर परमेश्वर के लिए गीत गा रहा हूँ, संसार के लिए तो लोग गीत गाते हैं, अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है, उसकी आराधना करना है। जैसे राजा दाऊद बिना शर्माए हुए परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया, आनंद के साथ स्तुति करते हुए उसने प्रवेश किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आनंद को भरा।
मेरे प्रियो, अगर आप दुखी हैं, आपका मन उदास है, तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, तो वचन आपसे बातचीत करेगा, गीत आपसे बातचीत करेगा, आपकी मेंटालिटी को चेंज करेगा, आपके थॉट्स को चेंज करेगा। जो आपकी जीवन में सौरो है, उदासी है, वो हर्ष में बदल जाएगी, वो आनंद में बदल जाएगी मेरे प्रियो। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर और क्या करता है हमारे जीवन में। हम आराधना और स्तुति करते हैं जब, तब परमेश्वर हमारे निकट आ जाता है मेरे प्रियो। कितनी अच्छी बात है ना। अगर हम गीत गा रहे हैं, अगर किसी सिंगर का गीत गा रहे हैं और किसी बॉलीवुड सिंगर का गीत गा रहे हैं, अगर उसको हम इम्प्रेस कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे पास आ सकता है? वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस में है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, अगर हम उसके लिए गीत गाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे पास आ जाता है, हमारे करीब आ जाता है। ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है कि उसको रोक सके मेरे प्रियो। हम पापी थे, हमारा जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन था वो दूर हो चुका, कनेक्शन टूट गया था। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान को देकर उसने हमारा जो कनेक्शन जो टूट गया था, उसे कनेक्शन फिर से वापस कर दिया मेरे प्रियो। हमारा यीशु मसीह महान खुदा है जो हमसे प्रेम करता है, और वो कहता है कि उसके आराधक, अगर हम उसकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे निकट आ जाता है। अगर हम आंसू बहाते हैं, अगर चुप के अगर हम आंसू बहाते हैं, अगर हम रोते हैं, तो हमें कोई नहीं देखता उस समय, हमारी तकलीफ को कोई नहीं समझ पाता है। और हम अगर दूसरों के सामने आंसू बहाते हैं तो हमारा मजाक हो जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर आपके निकट आ जाता है मेरे प्रियो। वो आपके सामने बैठ जाता है, आपके बगल बैठ जाता है, वो आपके सर पर अपना हाथ को फेरता है और आपके दुख और तकलीफ को दूर करता है मेरे प्रियो। जॉन यूहन्ना उसके 12 उसके 32 आयत में लिखा है, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। और जेम्स उसके 4 उसके 8 में इस तरह लिखा हुआ है, याकूब 4 उसके 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ पर वचन हमसे एक ऑर्डर कर रहा है, कह रहा है कि हमें परमेश्वर के निकट आना है तो वो हमारे निकट आएगा मेरे प्रियो। और हमको देखना है कि हम निकट आते हैं कि नहीं आते हैं, हम अपना टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं। हमको देखना है कि हम किसके पास ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हम किससे ज्यादा क्लोज हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूंगी कि हमें सबसे ज्यादा और ज्यादा हमें परमेश्वर के निकट रहना है, क्योंकि वो हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को रीड कर लेता है, हमारे माइंड को भी रीड कर सकता है। वो हमें पल पल निहारने वाला परमेश्वर है, वो हमारे करीब आ जाता है मेरे प्रियो। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो हमारे करीब आ जाता है। पुराने समय में यीशु मसीह से पहले कितना मुश्किल था एक मनुष्य और परमेश्वर का कनेक्शन होना, उससे कनेक्टेड होना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो सच्चा खुदा है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, उसने बर्दाश्त नहीं किया कि मनुष्य कैसे परमेश्वर से अलग हो गया है, और उसने अपने आप को अपनी जान को दे दिया ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ हो सके। मेरे प्रियो, यदि आज आपका कनेक्शन टूट गया है तो आज आपको जांचना है, आपको परखना है, अपने आप को देखना है कि आप किस जगह पर चूक रहे हैं। आपको आराधना करना है, फिर आपको स्तुति करना है, और परमेश्वर स्वयं आपके करीब आ जाएगा, आपके निकट आ जाएगा मेरे प्रियो। और जब आपके निकट वो आ जाता है, तब आपकी और उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। आप उससे अपनी हर बात को शेयर कर सकते हो, एज अ फ्रेंड आप उसे हर चीज बता सकते हो मेरे प्रियो। आज हमें देखना है कि हम अपने बातें किसे शेयर करते हैं, हम किस पे ट्रस्ट करते हैं। हमें खुदा पर भरोसा करना है, हमें खुदा पर अपना ईमान को रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सच्चा खुदा है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। हम जब आराधना और स्तुति करते हैं, तब वो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो हमारे फेथ को, वो हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। यदि आप विश्वास में अगर कम हो, आपकी विश्वास में अगर घटी हो गई है, अगर आपका विश्वास कम हो गया है, तो परमेश्वर कहता है कि अगर आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसकी प्रेज करते हैं, तब आपका फेथ, आपका जो बिलीव है परमेश्वर को, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। रोमियो उसके 4 उसकी 20 आयत में लिखा है, और
अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अगर हम अविश्वासी होते हैं और हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे उस पर संदेह करें। हमें उस पर संदेह नहीं करना है, परंतु हमें अपना विश्वास उसके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ाना है। उस बात को याद करें इतिहास में, जब यरीहो की शर्पनाह को गिराने वाले थे मेरे प्रियो, वहाँ पर उन्होंने विश्वास किया। उन्हें जो मैसेज मिला था उन्होंने उस मैसेज पर बिलीव किया, उस प्रोफेसी पे बिलीव किया। अगर आपको उनको कहा गया था कि यरीहो की शर्पनाह के चारों ओर उन्हें तुरी फूंकनी है, उन्हें स्तुति और आराधना करना है, जय जयकार करना है, उन्हें परमेश्वर की महिमा करनी है। जब उन्होंने इस चीज को बिलीव किया और जब वे इस आराधना स्तुति किए तो यरीहो की दीवार टूट गई मेरे प्रियो, और वे अपने शत्रु पर जय पा सके मेरे प्रियो। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जो विश्वास है, हमारा फेथ है, वो परमेश्वर पर और बढ़ जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों ग्रहण नहीं हो रही है, क्या पता आपका विश्वास कम हो गया हो, क्या पता आपके मन में कोई शंका हो, क्या पता आप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सचमुच में ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, ग्रहण नहीं हो रही है, जो चीज़ आप मांग रहे हैं अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको जांचना है, आपको परखना है कि आपका विश्वास तो कहीं कम नहीं हो गया है। आज जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम सैतून के पेड़ से कहो कि समुद्र में जाकर लग जा, तो वैसा ही हो जाएगा मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए इस विश्वास को कितना सरल बना दिया है कि राई के दाने के बराबर। अगर आप देखिए राई का दाना कितना छोटा होता है, और यदि उतना भी आप पर परमेश्वर पर आपका विश्वास है तो सचमुच में वो आपके लिए बड़े बड़े काम को कर सकता है। यह वहाँ इस्राएलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा को माना, और यरीहो के चारों ओर उन्होंने आराधना किया, जय जयकार किया, और यरीहो की शहरपनाह टूट गई। जो चीज़ किसी मशीन से भी नहीं टूट सकती थी, न किसी हथियार से नहीं टूट सकती थी, जो इतनी बड़ी शहरपनाह थी, आप बाइबल में पूरा वर्णन है उसका, वो किसी भी चीज़ से वो गिराई नहीं जा सकती थी। लेकिन एक जो उनके पास उपाय था वो सच्चा और सचमुच में एकदम क्या कहना चाहिए, सुपर नेचुरल पावर वहाँ पर परमेश्वर का आया और उस शहरपनाह को तोड़ दिया मेरे प्रियो। ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ उन्होंने स्तुति और आराधना किया और वो दीवार टूट गया मेरे प्रियो। वो शहरपनाह टूट गई मेरे प्रियो। यदि शैतान ने आपके चारों ओर शहरपनाह को डाल के रखा है, यदि शैतान ने आपके चारों ओर उस बंधन को, उस बेड़े को डाल के रखा है और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि आपको आराधना करनी है, आपको स्तुति और प्रशंसा करनी है परमेश्वर की, और सारी शहरपनाहें जो शैतान ने आपके चारों ओर, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में और किसी भी चीज में शैतान ने शहरपनाह को डाल के रखी है, तो मेरे प्रियो आज वो सब टूट जाएगा यीशु के नाम से, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारी स्तुति को ग्रहण करने वाला यीशु मसीह है, हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारे जय जयकार को सुनता है। यदि आप उसकी आराधना और इबादत सच्चे मन से करेंगे तो यरीहो की शहरपनाह जैसे टूट गया, वैसे आज रात्रि आपके जीवन से वो सारी शैतान के जो बंधन है, वो जो शहरपनाह जो चारों ओर लगी, वो टूट जाएगी मेरे प्रियो। शर्त यही है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, स्तुति करनी है। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आप सुबह की प्रार्थना करते हैं, आप रात की प्रार्थना करते हैं, आप खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, आप घर निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन आप आराधना क्या करते हैं? क्या आप घर में बैठकर परमेश्वर के गीतों को गाते हैं? क्या आप उसके गीतों को मनन करते हैं कि गीत क्या कहती है? क्योंकि स्वर्ग में भी उसके जो स्वर्गदूत हैं वे परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। आपको ये सीखना है इस धरती पर रहते हुए, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, आपको सीखना है कि आपको किस तरह से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे स्वर्ग में, हमें वहां पर भी आराधना स्तुति
करनी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप आराधना करने में परिपक्व हो जाएं। जैसे आप प्रार्थना करने में परिपक्व हैं, उसी तरह आराधना और स्तुति करने में परिपक्व हो जाएं। आप परमेश्वर के लिए गाने को लिखें, आप उसमें अपनी आवाज को दें और परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा मेरे प्रियो। दुनिया में बहुत सारे गाने हैं, लेकिन परमेश्वर को वही भाता है जो उसकी आराधना करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रियो। तो हमने इस तरह से देखा कि अगर हम आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को करता है, उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में आ जाता है, वो हमें विक्ट्री देता है, हमें विजय देता है, वो हमें शैतान से डिलीवर करता है और हमारी जो हमारा प्राण है वो संतुष्ट होता है, हमारा डिप्रेशन दूर होता है, हमें आज़ादी मिलती है। इट ब्रिंग्स लिबर्टी इन अवर लाइफ। वो हमारे जीवन में जॉय को लेके आता है, वो आनंद को लेके आता है और वो हमारे परमेश्वर पिता हमारे करीब आ जाता है और साथ में हमारे फेथ को, हमारे बिलीव को और स्ट्रेंथन करता है और मजबूत बनाता है मेरे प्रियो। तो हमने आज के वचन में यही सीखा कि हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करनी है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य और परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। खुदावन बाप, आपने हमें अपने वचन को दिया प्रभु जी और अपने वचन से बातचीत किया। खुदावन बाप, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके सच्चे आराधक बने, आपकी स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले, प्रशंसा करने वाले बने, क्योंकि आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। आप ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं प्रभु जी, ताकि जो सच्चे आराधक हैं वो आप सामने आ सके और लोगों के सामने आपकी आराधना प्रशंसा कर सके। मैं जितने आज व्यूवर्स हैं जो हमें मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ऐसा आराधक बना, ऐसी स्तुति करने वाले बना प्रभु जी, ताकि पूरी दुनिया में आपके यश को फैला सके, आपकी महिमा को प्रकट कर सके प्रभु जी। यीशु के नाम से खुदावन बाप, आपकी आराधना और प्रशंसा करना हमें सिखा प्रभु जी, आपकी स्तुति करना हमें सिखा प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ सके, शैतान के डेरे को और उसकी नींव को हिला सके प्रभु जी। और हमारे जीवन में हम अपना परमेश्वर इट ब्रिंग्स लिबर्टी लेके आती है, वो आज़ादी को हम पा सके, हम आपके और करीब आ सके। खुदावन बाप, ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में कर। खुदावन बाप, जितने आज लाइव में मुझे देखे हैं प्रभु जी और जिन्होंने वचन को सुना है प्रभु जी, जिन्होंने नहीं भी सुना प्रभु जी, उन्हें सबको ब्लेस कर प्रभु जी। आपके नाम से सब आशीष होने पाए। मैं सबके लिए आपके नाम से ब्लेसिंग्स को रिलीज करती प्रभु जी, पावर को, स्ट्रेंथ को और आज़ादी को प्रभु जी रिलीज करती हूँ। पिता परमेश्वर सबके संग और साथ रह और सबकी अगुवाई कर और मदद कर। खुदावन बाप, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं और दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। थैंक